हेलो दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक नया टॉपिक लेके आया हूँ लूज़ मोशन की ट्रीटमेंट के बारे में। लूज़ मोशन को मेडिकल टर्म में डायरिया कहते हैं। इसके अंदर हम अलग अलग मेडिसिन्स देखेंगे जो कि लूज़ मोशन में काम आती है, उनके डोज और मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन को जानेंगे। जो फर्स्ट मेडिसिन है वो है कैप्सूल रोको 2 mg, जिसका कंपोजिशन है लोपरामाइड हाइड्रोक्लोराइड। अगर हम डोज देखेंगे तो रोको 2 mg जो कैप्सूल है वो 2 कैप्सूल एक साथ लेनी चाहिए हमें स्टार्टिंग में जब लूज़ मोशन हो। उसके बाद एक एक कैप्सूल हर एक लूज़ मोशन के एपिसोड के बाद एक एक कैप्सूल लेनी चाहिए। एक्शन देखा जाए तो जो रोको कैप्सूल है वो जो इंटेस्टाइनल मूवमेंट्स होती है उनको स्लो करती है, जिसके वजह से जो भी खाना या जो भी उसके अंदर का कंटेंट है वो आगे नहीं जा पाता और इस प्रकार ये लूज़ मोशन को रोक देती है। जो सेकेंड टैबलेट है वो है टैबलेट लोमोटिल, जिसका कंपोजिशन है डाइफेनॉक्सिलेट हाइड्रोक्लोराइड। डाइफेनॉक्सिलेट हाइड्रोक्लोराइड 2.5 mg के 2.5 mg की स्ट्रेंथ में प्रेजेंट होता है इसमें। और जो सेकेंड कंपोजिशन है वो है एट्रोपिन 0.025 mg की स्ट्रेंथ में प्रेजेंट होता है। इसके डोज को देखा जाए तो हमें 2 टैबलेट दिन में 3 बार लेनी चाहिए। मीन्स सुबह 2, शाम को 2 और रात को 2। अगर एक्शन को देखा जाए तो जो लोमोटिल है उसका भी एक्शन सेम लोपरामाइड के जैसा ही होता है। ये भी जो इंटेस्टाइनल मूवमेंट्स होता है उसको कंट्रोल करती है और इस प्रकार ये भी जो लूज़ मोशन है उसको रोकती है। तो हमें लोपरामाइड और लोमोटिल दोनों में से कोई एक टैबलेट देनी चाहिए। जो थर्ड टैबलेट है वो है टैबलेट रेडोटिल 100 mg। इसका कंपोजिशन है रेसिकोडोट्रिल। डोज के बारे में जानेंगे हम। जो रेडोटिल 100 mg है वो दिन में 3 बार इनफ होता है और इसका एक्शन ऐसा है कि ये जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिक्रीशंस होते हैं, मीन्स जो भी इंटेस्टाइन में से जो भी पानी या फ्लूइड जो भी बाहर निकलता है उसको ये एब्जॉर्ब करता है और बाहर निकलने नहीं देता, जिस प्रकार जो लूज़ मोशन है वो स्टॉप होता है। जो थर्ड टैबलेट है ये हम देखेंगे एंटीबायोटिक और एंटी पैरासाइट का कॉम्बिनेशन दिया जाता है इसमें, क्योंकि जो डायरिया है, जो लूज़ मोशन है, वो एक तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकता है या तो पैरासाइटिक इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकता है। तो जो फर्स्ट कॉम्बिनेशन है वो है नॉरफ्लॉक्स TZ, जिसमें नॉरफ्लॉक्सासिन और टिनाडाजोल प्रेजेंट होता है। जो सेकेंड है वो सिप्रोक्स TZ, जिसमें सिप्रोफ्लॉक्सासिन और टिनाडाजोल प्रेजेंट होता है। जो थर्ड है वो है मेट्रोजिल O, जिसमें मेट्रोनिडाजोल और ओफ्लॉक्स प्रेजेंट होता है। मीन्स एंटीबायोटिक और एंटी पैरासाइटिक कॉम्बिनेशन। ऐसे और भी प्रकार के मिलते हैं कॉम्बिनेशंस। एक और एंटीबायोटिक है जो है रिफामेट 400 mg, जिसके अंदर रिफैक्सिमिन प्रेजेंट होता है और ये ट्रैवलर्स डायरिया के दौरान एंटीबायोटिक दी जाती है। मीन्स कोई भी अगर व्यक्ति ट्रैवलिंग के द्वारा उसको कुछ भी खाने की वजह से किसी कारण डायरिया हुआ है तो उसमें रिफैक्सिमिन दिया जाता है। और एक कैप्सूल होती है वाइबैक्ट DS या तो और इकोनॉम सैचेट। ये जो दोनों चीज़ें हैं, ये जो इंटेस्टाइनल फ्लोरा, मीन्स जो भी इंटेस्टाइन में बैक्टीरियाज होते हैं, गुड बैक्टीरियाज, वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं डाइजेशन या जो भी प्रकार के इंटेस्टाइनल कंडीशन होती है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और वो होना ज़रूरी है। जो भी इंटेस्टाइनल फ्लोरा जो बैक्टीरियाज होते हैं उनके प्रेजेंट होना। तो कभी कभी ऐसा होता है कि जो बैक्टीरिया है वो इम्बेलेंस हो जाते हैं, वो कम हो जाते हैं, तो जिसमें हम कैप्सूल वाइबैक्ट DS भी दे सकते हैं या तो उसकी जगह इकोनॉम सैचेट पानी में मिला के उसको भी पी सकते हैं। तो ये दोनों भी देना आवश्यक होता है। और ORS जो होता है, ORS की भी बहुत ज़रूरत होती है डायरिया में, क्योंकि डायरिया में ऐसा होता है कि डिहाइड्रेट हो जाता है पेशेंट। जो पानी की मात्रा होती है उसके शरीर में वो कम हो जाती है। तो जो ORS होता है उसमें सोडियम मीन्स जो भी अपने बॉडी में जो भी सोडियम वगैरह प्रेजेंट होता है, सोडियम या क्लोराइड, ये सब इलेक्ट्रोलाइट्स बोलते हैं। तो इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस के लिए हमें ORS देना भी आवश्यक है। तो जो BP लो हो जाती है पेशेंट्स में, तो उसको रोकने के लिए या उसको बचाने के लिए हमें ORS देना चाहिए।
या तो सलाइन से आगे आईवी फ्लूइड की बात की जाए तो उसके अंदर हम लोग उसके अंदर भी कॉम्बिनेशन दे सकते हैं एंटीबायोटिक और एंटीपैरासाइटिक, जैसे ऑफ्स्टिकोसेड, ऑर्निडाजोल और ऑफ्लॉक्सासिन का कॉम्बिनेशन होता है। और या तो आईवी फ्लूइड्स लगा सकते हैं, मीन्स NS या RL, उसमें मल्टीविटामिन्स मिला के दे सकते हैं। और बाकी सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट चालू रहता है। फीवर आया तो उसमें पैरासीटामोल दे दीजिए, या एब्डोमिनल पेन हो रहा है तो उसमें साइक्लोपाम टैबलेट या इंजेक्शन दे सकते हैं हम लोग। तो ऐसा चलता रहता है। तो आज हमने अलग अलग प्रकार के मेडिसिन देखे लूज मोशन के लिए। हाँ, थैंक यू।